Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. बॉलीवुड की दुनिया में कई ऐसे लव स्टोरीज हैं जिनका एंड किसी फिल्म से भी ज्यादा ड्रामेटिक रहा है। उन्हीं में से एक कहानी है करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन की, जिनकी एंगेजमेंट कुछ महीनों बाद ही वो एंगेजमेंट टूट गई। ये समझने के लिए कि करिश्मा और अभिषेक की एंगेजमेंट क्यों टूटी, सबसे पहले आपको जाना होगा करिश्मा के फैमिली बैकग्राउंड को। बबीता कपूर, करिश्मा की माँ, एक टाइम पर खुद एक पॉपुलर एक्ट्रेस थी, लेकिन कपूर एक पुराना रूल था, घर की औरतें एक्टिंग नहीं करेंगी। शादी के बाद बबीता को मजबूर कर दिया गया कि वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दे। उस वक्त का समय अलग था, सोसाइटी कॉन्जर्वेटिव थी और एक एक्ट्रेस के लिए अपना करियर छोड़ना जैसे मजबूरी बन चुका था। बबीता ने एक्टिंग छोड़ी, लेकिन उनके शादी के बाद जिंदगी आसान नहीं रही। उस टाइम के सोसाइटी में इतनी फ्रीडम नहीं थी जितनी आज है। अगर वो आज के समय में होती तो शायद अपना करियर छूनती और डिवोर्स ले लेती। रणधीर कपूर का नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग था और चीटिंग ऐसे एक नॉर्मल बात मानी जाती थी। बबीता ने कई साल तक हरासमेंट और इग्नोरेंस सहा। फिर एक दिन उन्होंने अपनी दो बेटियों करिश्मा और करीना को लेकर घर छोड़ दिया। रणधीर ने कभी उन्हें वापस लाने की कोशिश नहीं की, ना ही उनके बच्चों के खर्चे उठाए। बबीता फाइनेंशियल, फिजिकली और इमोशनल हर तरह से टूट चुकी थी, लेकिन माँ थी इसलिए हार नहीं मानी। धीरे धीरे बबीता का हेल्थ भी खराब होने लगा और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा हो गया। तब उन्होंने सोचा, अगर घर संभालना है तो बेटी करिश्मा को एक्ट्रेस बनाना होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी बेटी करिश्मा को एक्ट्रेस बनाएंगी। बबीता ने करिश्मा की पढ़ाई छोड़ी और अपने कनेक्शन से उसके लिए रोल ढूंढना शुरू किया। कपूर फैमिली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन फाइनेंशियल मजबूरियां देखकर रणधीर ने भी हाँ कर दी। इसी तरह करिश्मा को परमिशन मिली और बस 16 साल की करिश्मा ने डेब्यू किया फिल्म प्रेम कायदी से। मूवी हिट हुई और करिश्मा ने बॉलीवुड में अपना एक अलग स्टारडम बना लिया। करिश्मा कपूर की खूबसूरती और उसकी एक्टिंग को लोगों ने पसंद किया। उस वक्त करिश्मा के लिए पब्लिक में एक अलग ही क्रेज था। हर तरफ सिर्फ उसी का नाम छाया हुआ था। फिल्म ऑफर्स लगातार आने लगे और ऊपर से वो कपूर खानदान से थी तो रिस्पेक्ट भी खूब मिला। सेट पर हमेशा उसकी माँ बबीता साथ रहती थी। बबीता का कहना था कि उन्होंने खुद देखा है, सहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में मेल एक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, इसीलिए वो हमेशा अपनी बेटी के साथ सेट पर मौजूद रहती थी ताकि उसे हर गलत नजर से बचा सके और प्रोटेक्ट कर सके। लाइफ में आगे जाकर कुछ मूवीज फ्लॉप गई, कुछ हिट हुई, लेकिन करिश्मा का स्टारडम कभी काम नहीं हुआ। करियर के दौरान करिश्मा का नाम अजय देवगन के साथ जुड़ा, लेकिन उस वक्त अजय रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे। दोनों ने मिलकर रवीना को चीट किया, लेकिन ये रिलेशनशिप भी कंट्रोवर्सी से भरा था। कहा जाता है अजय उस वक्त रवीना टंडन के साथ रिलेशनशिप में थे और दोनों के बीच करिश्मा आ गई थी। जब रवीना ने अजय से सवाल किया तो अजय ने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन एक दिन रवीना ने अजय और करिश्मा को रांगे हाथ पकड़ लिया। मीडिया में रवीना ने इंटरव्यू में अजय और करिश्मा का मजाक उड़ाया था और कहा था उनका फ्यूचर बेबी जेब्रा जैसा होगा, मतलब हाफ ब्लैक हाफ व्हाइट। 1992 से 1995 तक ये रिश्ता चला। फिर करिश्मा ने अजय से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि अजय ने उन्हें काजोल के साथ मिलके चीट किया। उसके बाद करिश्मा की जिंदगी में आए अभिषेक बच्चन, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे। बच्चन और कपूर फैमिली पुराने रिश्तेदार थे, इसलिए दोनों फैमिलीज के बीच बॉन्डिंग थी। करिश्मा की बुआ के बेटे की शादी अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता से हुई थी, इसलिए दोनों फैमिलीज के बीच पुराना कनेक्शन था। 2002 में अभिषेक और करिश्मा की एंगेजमेंट हुई। मीडिया में सब तरफ शोर था, कपूर और बच्चन खंदन जुड़ गए। लेकिन अगर आप वो एंगेजमेंट वीडियो देखो तो बबीता जी के चेहरे पर मुस्कान के साथ एक टेंशन भी नजर आती है, और वही टेंशन कुछ महीनों में सच बन गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता जी चाह रही थी कि करिश्मा के फ्यूचर के लिए कुछ फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। बबीता जी ने जो सहा वो चाह रही थी कि उनकी बेटी करिश्मा के साथ वो सब ना हो जो उनके साथ हुआ था। इसलिए उन्होंने एक कंडीशन रखी। उन्होंने कंडीशन रखी कि अमिताभ की कुछ प्रॉपर्टी करिश्मा के नाम पर कर दी जाए, ताकि अगर कल को कुछ गलत हो जाए तो करिश्मा के पास अपना सहारा रहे। लेकिन उस वक्त अभिषेक ने इंडस्ट्री में कुछ खास नाम नहीं बनाया था। अमिताभ और जया बच्चन इस बात से अग्री नहीं हुए। उनके हिसाब से ये सही नहीं है कहा। दोनों फैमिलीज के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए और कुछ ही महीनों में एंगेजमेंट तोड़ दी गई। एक माँ के लिए अपनी बेटी की सुरक्षा सबसे जरूरी होती है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी के लिए कंडीशन रखना भी कुछ लोगों को ग्रीडी लगा। कुछ लोग बबीता को समझदार माँ कहते हैं,
तो कुछ लोग उन्हें अपॉर्चुनिस्ट भी बोलते हैं। बबीता अगर चाहती तो करिश्मा को अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीदवा सकती थी। शायद वो ज्यादा डिग्निटी रखता। लेकिन कपूर खानदान में हमेशा पैसा और पावर का ही दौर चलता आया है। वो लोग बैकग्राउंड और स्टेटस देखकर ही जज करते हैं। एंगेजमेंट टूटने के बाद करिश्मा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाई और कई फिल्मों किया, लेकिन स्टारडम कम होता ही चला गया। और फिर कुछ साल बाद करिश्मा ने शादी की बिजनेस टाइकून संजय कपूर से। संजय पहले से डिवोर्सी थे, लेकिन करिश्मा ने उनसे प्यार किया। शादी के कुछ महीने बाद ही उनके रिश्ते में दरार आने लगी थी। ये बात करिश्मा ने डिवोर्स के टाइम पर कही थी। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक करिश्मा ने कहा कि संजय उनसे डिमांड करते थे कि वो उनके दोस्तों के साथ इंटीमेट रहें। ये बात जब पब्लिक हुई, सब शॉक में रह गए। ऐसा था तो फिर करिश्मा ने 2 बच्चे पैदा क्यों किए? जब उसके हस्बैंड ने शादी के सिर्फ 2 महीने बाद ही उससे अपने दोस्तों को एंटरटेन करने को कहा था, तो करिश्मा ने उस वक्त अपने हस्बैंड को क्यों नहीं छोड़ा? पब्लिक ने ये सारे सवाल उठाए क्योंकि उन्हें ये अजीब लगा कि अगर इतनी गंदी हरकत हुई थी तो फिर 33 साल तक साथ क्यों रही? 30 साल बाद ही डिवोर्स क्यों लिया? तभी क्यों नहीं? कहीं ना कहीं लगता है कि ये कपूर फैमिली पैसों के पीछे बहुत भागती है। करिश्मा को एलिमनी के रूप में 70 करोड़ और बच्चों के लिए 4 और घंटे, साथ ही एक लग्जरी बंगलो भी दिया गया। और दूसरी तरफ अभिषेक बच्चन ने भी कुछ साल बाद ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। अब सवाल ये उठता है, बबीता जी का वो कंसर्न सही था या गलत? क्या उन्होंने एक माँ के रूप में अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए सही सोचा, या फिर वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के नाम पर ग्रीडी बन गई थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।